सत्यवादी चोर। संत नामदेव जी एक बार रात के समय कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह चोर था और चोरी करने निकला था। संत नामदेव जी को देखकर उसने छुपने की कोशिश की। संत नामदेव जी बोले, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो? चोर ने संत नामदेव जी को पहचान कर प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। संत नामदेव जी ने कहा, भाई यह धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय ना लगे और छुपना ना पड़े। चोर बोला, महाराज मेरे पिता भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही जानता हूँ। दूसरा कोई काम आता ही नहीं। ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पास इतना धन है कि व्यापार कर सकूं। अगर यह काम छोड़ दूं तो परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? संत नामदेव जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अच्छा भाई तुम यह धंधा बेशक करो, लेकिन हमारी एक बात मान लो। चोर ने कहा, आज्ञा कीजिए। संत नामदेव जी ने कहा, पहले वादा करो कि हमारी बात मानोगे। चोर ने वादा किया तो संत बोले, आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर संत नामदेव जी अपने रास्ते चल दिए। इधर चोर सोचने लगा, झूठ नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा, लेकिन अब तो वादा कर लिया है, चाहे कुछ भी हो वादा नहीं तोड़ूंगा। वह चोरी के इरादे से आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति मिला। वह असल में वहां का राजा था, जो भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने चोर से पूछा, तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर मन ही मन सोचने लगा, झूठ तो बोलना नहीं है, इसलिए सच बता देता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से निकला हूँ। राजा चकित हुआ, अरे यह कैसा चोर है जो खुद बता रहा है कि मैं चोर हूँ। फिर उसने कहा, तुम मजाक कर रहे हो, तुम कोई सैनिक या गुप्तचर लगते हो। चोर बोला, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, चोरी ही मेरा धंधा है। राजा बोला, भाई चोर तो मैं भी हूँ, अभी नया नया इस धंधे में उतरा हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए, चलो आज दोनों मिलकर राजमहल में चोरी करते हैं। चोर चौंक गया, पागल हो गए हो क्या? राजमहल में कैसे घुसेंगे? राजा बोला, चिंता मत करो, मैं पहले राजमहल में नौकर था, राजा ने मुझे निकाल दिया, इसलिए मैंने यह धंधा अपनाया है। मुझे महल के गुप्त द्वारों का पता है, चलो आज वहीं किस्मत आजमाते हैं। दोनों राजमहल के पिछवाड़े पहुंचे। राजा ने गुप्त द्वार खोला और बोला, तुम अनुभवी चोर हो, अंधेरे में देखने के आदी हो, अंदर जाकर माल ले आओ, मैं बाहर पहरा देता हूँ। चोर बोला, इतने बड़े महल में मुझे कैसे पता चलेगा कि खजाना कहाँ है? राजा ने उसे रास्ता और युक्ति समझा दी। चोर अंदर पहुंचा और खजाने के कक्ष तक आ गया। वहां बड़े बड़े बक्से रखे थे जिन पर भारी ताले लगे थे। वह ताले तोड़ने में सफल नहीं हुआ। तभी उसकी नज़र एक छोटे बक्से पर पड़ी। उसने उसका ताला खोला तो अंदर एक छोटी संदूकची मिली। संदूकची खोली तो उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे थे। चोर ने हीरे उठाए और बाहर आने लगा। रास्ते में उसके मन में विचार आया, 3 हीरे हैं, आधे आधे कैसे बांटेंगे? क्या मैं झूठ बोलकर एक अधिक हीरा रख लूं? नहीं, मैंने झूठ न बोलने का वादा किया है। उसने एक हीरा संदूकची में वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर बाहर आया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, ये 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा और एक मेरा, और एक हीरा राजा को दे दिया। राजा सोचने लगा, वहाँ तो 3 हीरे थे, फिर यह 2 क्यों कह रहा है? उसने जाकर देखा तो सचमुच एक हीरा वहीं पड़ा था। राजा हैरान रह गया।
कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। सुबह महल में हल्ला मच गया कि चोरी हो गई है। राजा ने मंत्री को जांच का आदेश दिया। मंत्री ने संदूकची देखी जिसमें केवल एक ही हीरा बचा था। मंत्री को पता था कि उसमें 3 हीरे थे। उसने सोचा चोरी तो हो ही गई है, क्यों न यह हीरा मैं ही रख लूं। उसने वह हीरा जेब में डाल लिया और आकर राजा से कहा, तीनों हीरे चोरी हो गए। राजा मुस्कुरा दिया और बोला, चोर को पकड़ो। शीघ्र ही चोर पकड़ लिया गया और दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, क्या तुमने राजमहल में चोरी की? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ, चोरी मैंने की है और दंड भुगतने को तैयार हूँ, परंतु इसमें एक और चोर भी शामिल था। मंत्री ने क्रोध से कहा, उसका नाम बताओ वरना सजा मिलेगी। चोर बोला, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, पहली बार रात को मिला था, वही मुझे गुप्त द्वार से अंदर ले गया। मंत्री गरज उठा, झूठ मत बोलो। चोर बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारी घटना बता देता हूँ। और उसने सब सच सच सुना दिया तथा एक हीरा राजा को सौंप दिया। मंत्री चिल्लाया, झूठ है, तीनों हीरे चोरी हुए हैं, तीसरा कहाँ है? तभी राजा बोला, मंत्री जी, यह सच बोल रहा है, इसमें दूसरा चोर मैं ही था। यह रहा वह हीरा जो इसने मुझे दिया था। और राजा ने जेब से हीरा निकाल दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा बोला, जब इसने मुझे हीरा दिया था, मैं खुद खजाने में देखने गया और पाया कि तीसरा हीरा संदूकची में पड़ा है। मंत्री जी, अब आप अपनी जेब से वह हीरा निकालिए। मंत्री के हाथ पांव कांपने लगे। राजा के आदेश पर उसकी जेब से हीरा निकाला गया और उसे अपराधी मानकर कारागार में डाल दिया गया। राजा ने चोर से पूछा, तुम चोरी भी करते हो और सच भी बोलते हो, इसका क्या रहस्य है? चोर ने संत नामदेव जी से हुई मुलाकात और वचन का पूरा वृत्तांत सुनाया। राजा बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। चोर ने कहा, राजा साहब, यह आपकी कृपा है, परंतु जिनका वचन मानने से ही आज यह सब संभव हुआ, अब मैं उन्हीं की शरण में जाऊंगा और उनके बताए गए मार्ग पर चलूंगा। फिर वह संत नामदेव जी की शरण में गया। उनकी सेवा और सुमिरन करके उसने परम पद प्राप्त किया। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। आशा है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद।